पेट्रोल है इसमें 9 रुपये फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपये फी लीटर किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये फी लीटर कमी की जा रही है और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर, उसको 7 रुपये की कमी के साथ इसको 253 रुपये 50 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत फी लीटर 7 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये 50 पैसे। आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता। वज़ीर ख़जाना ने कीमतों में रद्दो बदल का ऐलान किया। पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपये से कम होकर 253 रुपये हो गई है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोल डेवलपमेंट की मद में कोई तब्दीली नहीं कर रहे, रुपये की कदर में बेहतरी आई है। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी, वजारत तवानाई असम्बली आइंदा हफ्ते ECC को भेजेगी। ओगरा गैस की कीमतों में 50% इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भेज चुकी। उधर LPG ब्लैक माफिया ने भी आवाम की खाल उतारने की तैयारी कर ली है। गैस की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी गई है। सरकारी निर्ख 177 के बरखिलाफ 210 रुपये फी किलो में फरोख्त। पहाड़ी इलाकों में गैस मुकर्ररा कीमत से 50 रुपये किलो तक महंगी कर दी गई है। बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से कौमी खजाने में आ चुके हैं। $1 अरब UAE से हमारे कौमी खजाने में आ चुका है। परसों IMF का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। हम सबको पता होना चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए किन मराहल से गुजरे हैं और आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो अचीव किया है वो कोई बड़ी इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है। बदकिस्मती से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी ज़रूरत भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि बिजली की चोरी से भी नुकसान का सामना है। बिजली कीमत में लाइन और ट्रांसमिशन लॉसेस में बिलों का बेड़ा गर्क है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में सब ने हिस्सा डाला। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी IMF से मुआहिदे का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचना कामयाबी है। फ्रॉडियों के हाथ में मुएशियत जुर्म है। इक़्तिसादी ढांचा बर्बाद करने वाला किस मुंह से लेक्चर दे रहा है। पाकिस्तान की तबाही की दास्तान लिखी जाएगी तो इस शख्स का नाम सरे फहरिस्त होगा। वज़ीर आज़म के खिताब पर PTI का रद्द अमल बयान में कहा गया कि इस मुजरिम की नाक के नीचे गाड़ियां बनाने वाले कारखाने बंद हुए, दरामदात का जनाजा निकल गया। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, इजाफा गरीब तबके के लिए कयामत से कम नहीं। टैक्सेस शामिल करके फी यूनिट कीमत 56 रुपये तक पहुंच गई है। हुकूमत से IMF मुआहिदा कौम के सामने लाने का भी मुतालिबा। रहनुमा PTI असद कैसर बोले कि महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं का 14 अगस्त से पहले असम्बलियां तहलील करने पर इत्तफाक। निगरान सेटअप पर समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी तफसीली बातचीत हुई। आसिफ जरदारी ने अगस्त के दूसरे हफ्ते असम्बली मुद्दत खत्म करने की तजवीज़ पेश की। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करवा दी। आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट की बजाय सियासतदान को लाने पर गौर। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। असम्बलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बात। सरबराह नून लीग की फजलुर रहमान के शिकवों पर शहबाज शरीफ से मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने PDM को हरी झंडी दिखा दी। मुजव्विज़ा इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। सिर्फ ANB से सीट एडजस्टमेंट का सिग्नल दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने विफाकी हुकूमत से अलहदगी का फैसला बदल दिया। आन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल बददस्तूर विफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर एतराज़ात इलेक्शन स्टंट हैं और विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबात से कबल बयानियाँ बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। नई मरदमशुमारी पर MQM सबसे ज़्यादा गैर मुतमईन है।
साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खट्टक का नई सियासी जमात बनाने का इम्कान। साबिक वज़ीर दिफा की इस्लामाबाद में कई सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। इस्लामाबाद में मुलाकातों का पहला मरहला मुकम्मल। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातों और मुशावरत का दूसरा राउंड पेशावर में होगा। नौशहरा के मुकामी सहाफ़ियों से टेलीफोनिक खिताब में कहा कि पहली तरजीह अपनी सियासी जमात का क़याम है। मुमकिन ना हुआ तो किसी भी जमात में शमूलियत कर सकता हूँ। दोबारा PTI के झंडे तले मज़ीद सियासत नहीं करूँगा। जो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते हैं। जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आएंगे। तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी है। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाई जा रही है। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दहाबीजी इकनॉमिक जोन के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा दुनिया भी हमारी कारकर्दगी को तस्लीम कर रही है। आसिफ जरदारी की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला। जरदारी के दौरे चीन की वजह से पाकिस्तान को CPEC मिला। इंशाअल्लाह ताला ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा कि इससे ज़्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, रहने के लिए और कोई शय नहीं। और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 4 माह बाद मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। दहाबीजी इकनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के बाद कराची को बदतरीन शहर करार देने वाला इकोनॉमिस्ट उसे बेहतरीन शहर करार देगा। अदालती रोककार के बावजूद परवेज़ इलाही रिहा ना हो सके। जेल हुकाम और रोककार ताख़ीर से मिलने पर गुमगू का शिकार। IMF और FIA की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में परवेज़ इलाही की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। जेल हुकाम के रवैये पर परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईद राह का शदीद रद्द-ए-अमल। कहना था कि रोककार मिलने के बाद जेल हुकाम किसी को जेल में नहीं रख सकते। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत नजरबंद करने की सिफारिश कर दी। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक 17 जुलाई को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस की तबीयत नासाजी के बायस रवा हफ्ते दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी थी। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दे दिया था। All of us take back messages to our destinations, and those messages are that we have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them in employment the freedom of choice in taking decisions, basic decisions. And I don't mean unilateral decisions. Invariably, inevitably, in families the decisions are mutual decisions. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कहते हैं कि अदालतें पॉलिसीज बनाती हैं और ना ही कानून। अदालतें कानून पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर सकती हैं। अलाइड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आबादी और वसाइल के उन्वान से मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। हाई कोर्ट्स और मातहत अदलिया के जजेस मेरे सामने दाएँ और बाएँ बैठे हैं। तमाम जजेस कवानीन को सपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 9 मई एहतजाज केस में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत कन्फर्म कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के सामने पेश होकर हाजिरी लगवाई।
वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा कि शाह महमूद कुरैशी ना वक़ुआ पर मौजूद थे, ना कोई बयान दिया। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के शाह महमूद कुरैशी को मुलविस करने की कोशिश की। अदालत ने दलाइल की रोशनी में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उधर पेशावर से साबिक PTI MPA मलिक वाजिद और अरबाब वसीम भी गिरफ्तार। पुलिस ने जमानत खारिज होने पर पेशावर के ETC से हिरासत में लिया। कार्य सरकार में मुदाखलत पर गुजरांवाला की अदालत ने नून लीग के रहनुमा अता तारड़ पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अता तारड़ ने मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर कर दी। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान अता तारड़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आर्मी चीफ की ईरान में मसरूफियात। तेहरान में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा अस्करी, दिफाई, सिक्योरिटी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहिदे की पासदारी नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। ट्विटर बयान में लिखा कि पाकिस्तान में 50 से 60 लाख अफगानों को 40-50 साल से तमाम हुकूक मुयस्सर हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों की अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाहगाहें दी जा रही हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंतजाम गैर मुल्की कंपनी के हवाले करने पर गौर। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इस ट्रेनिंग कमेटी का इजलास, पेशरफ्त का जायज़ा। इजलास में वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक, मामले ख़ुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी एविएशन समेत दीगर हुकाम की शिरकत। हवाई अड्डे को आउटसोर्स करने से मुतल्लिक़ मसाइल के जायज़ा लिया और हुकूमत सबसे पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने जा रही है। दीगर एयरपोर्ट्स का फैसला बाद में होगा। मुल्क में ऑनलाइन उधार ऐप्स चलाने वालों के खिलाफ कानून का घेरा तंग। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। सैयदपुर रोड पर वाक़े प्लाजे में मौजूद कंपनी के मुख्तलिफ दफातर सील। 19 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडिशनल IG FIA ने बोर्ड से खुसूसी बातचीत में कहा कि हमारे मुलजमान के रिकॉर्ड आ गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अलहदा इंक्वायरी लगेगी और अलहदा उसमें रजिस्टर्ड होगी FIR। अगर इन एक्यूज में से भी, इन कंपनीज में भी जो भी हमने अरेस्ट किए हैं, अगर किसी और कंप्लेंट में भी, तो हम उसे दोबारा अरेस्ट करेंगे अगर उसकी बेल हो जाती है। इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर खातून से ज्यादती की तहकीकात। पुलिस के मुताबिक ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। खातून ने इल्जाम लगाया कि मुलजिम नुमान ने शेखुपुरा से नौकरी के बहाने बुलाया, 80,000 रुपए भी लिए, सैर के बहाने जंगल में ले जाकर ज्यादती की। पुलिस का कहना है कि खातून और मुलजिम में दोस्ती थी, मुद्दइया तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। घोटकी में दिल दहला देने वाला वाकया। सौतेली मां ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। कुछ रोज कबल कमसुन बहन भाई के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। दोनों यतीमों को सौतेली मां ने ही कत्ल किया। संगदिल मां ने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया। हलीमा के मुताबिक दोनों बच्चों को काला पत्थर पिलाकर गला दबाया। तरजीह मिशन मईशत में बोल तरक्की के सफर में पेश है। पाक IMF डील के मस्बत असरात। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन नासूर मुआशरी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का इजहार ख्याल। डील को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। अफवाज की काविशों को भी सराहा। प्रोग्राम में मईशत की बहाली के लिए तजावीज़ पेश की गई। ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस और किसान को भरपूर सहूलियात फराहम की जाएँ। मादनी वसाइल से इस्तेफादा देने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और पॉलिसी की तश्कील दी जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जदीद सहूलियात, फ़नी तरबियत निज़ाम और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी का हुसूल मुमकिन बनाया जाए। दिफाई पैदावार की जदीद बुनियादों पर वुसअत और आलमी मंडी में शमूलियत के मौके पैदा किए जाएं। पाकिस्तान में मजीद $5.6 अरब की फंडिंग मुतवक्के है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के पाकिस्तान मिशन के सरबराह
मेथन रिपोर्टर ने कहा कि नई फंडिंग में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किए गए 3.7 अरब डॉलर के मुआहदे भी शामिल हैं। भारतीय आबिद जारियत ने कई गांव डुबो दिए हैं। मुतासरा इलाकों में बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में कमी आने लगी है। हेड सुलेमानी के मुकाम पर अब भी निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में झंग के मुकाम पर सैलाबी रेले के बहाव में कमी आ गई है। सिंध में कोट मिठन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मिशन लंका में बाबर 11 का पहला इम्तिहान श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट आज से गॉल में खेला जाएगा। ग्रीन कैप्स ने मेजबान टीम से 2-2 हाथ का प्लान फाइनल कर लिया। सरफराज अहमद विकेट के पीछे ग्लव्स थामे और रिजवान के बतौर बैटर खेलने का इम्कान है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच और दुनियाई टेनिस के कम उम्र तरीन आलमी चैंपियन अल्कारेज आज विंबलडन के फाइनल में टकराएंगे। जोकोविच ने सेमीफाइनल में इतालवी खिलाड़ी, जबकि अल्कारेज ने रूसी स्टार मेदवेदेव को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी है। पाकपतन में बरसगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि के 781वीं उर्स की तकरीबात का आगाज महकमा औकाफ पंजाब की जानिब से दरगाह बाबा फरीद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। वस्ती अमेरिका के मुल्क गुजेमाला बना पिज्जा बैंकिंग पॉइंट। खातून सयाह ने आतिशफिशा पहाड़ पर पिज्जा पका लिया। खातून सयाह का कहना था कि ये सहूलत सिर्फ पकाया नामी आतिशफिशा में ही दस्तयाब है। और टेलर स्विफ्ट अमेरिकी मईशत पर गहरा असर डालने लगे। टेलर स्विफ्ट के 17 रियासतों पर और 5 बराज़मों पर फैले 131 कॉन्सर्ट्स हुए हैं। लाखों टिकट्स फरोख्त हुए हैं। शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों में जाने वाले मद्दाहों की 22 होटल्स की भी चांदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।